क्यों नहीं बोल रहे? आज सब भट्ट में बैठ गए, एक का जवाब नहीं आया, कोई एक बोल नहीं पाया। तो इसका मतलब सत्ता की सब दलाली कर रहे हैं, कोई बोलने को तैयार नहीं है कि राम राज्य तो उत्तर प्रदेश में हो नहीं सकता। ये रावण राज्य हो सकता है, राक्षस राज हो सकता है, क्योंकि रावण राज में भी रावण जो है सीता का अपहरण करके ले गया था, और इसमें भी एक दलित बेटी का अपहरण किया गया, और उसकी माँ ने जब उसका विरोध किया तो उसकी माँ की हत्या कर दी गई। क्या है, कहाँ है उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था? कहाँ है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो ये कहते थे कि अपराधी इस चौराहे पर अपराध करेगा, अगले अगले चौराहे पर उसे ठोक दिया जाएगा? यहाँ तो कल से अभी तक कोई पता ही नहीं है। बेटी का अपहरण कर लिया गया, दलित बेटी का अपहरण कर लिया गया, और वो बेटी नहीं मिल रही अभी तक। कहाँ प्रशासन, कहाँ सो रहा है? कहाँ भारत, कहाँ उत्तर प्रदेश की खुफिया विभाग है? कोई जानकारी नहीं है। कहाँ है हमारे देश का गृह मंत्री जो ये कहता था कि उत्तर प्रदेश के अंदर बेटियां जो है रात को सोना पहन करके भी निकल जाएंगी तो किसी की हिम्मत नहीं जो उन्हें छेड़ दे। अरे रात छोड़, अपने परिवार के साथ नहीं बेटियां जा सकती? अगर बेटियां जाएंगी तो उनका अपहरण कर लिया जाएगा, परिवार वालों की हत्या कर दी जाएगी। ये है उत्तर प्रदेश में आपका राज। इसको कैसे देख रहे हैं? बड़ा मुद्दा फिर से कि दलित। देखिए, बात बड़ा या छोटा मुद्दा नहीं होता, बात है बेटियों की सुरक्षा की। कब तक देश जो है अंकिता भंडारी जैसे केस देखता रहेगा? कब तक लोग अपनी बेटियों को इस तरीके से अपहरण कराते रहेंगे? कब तक इन माँ बापों की हत्याएं होती रहेंगी? अगर ऐसा ही होना है तो फिर सरकार का क्या काम है? जो अंबेडकर, जिस देश में संविधान का राज हो वहां ये हालत है। अगर देश में संविधान नहीं होता तो फिर क्या हालत होती इन दलितों की, पिछड़ों की, पीढ़ियों की क्या हालत होती? अगर विपक्ष नहीं बोलेगा तो कहेंगे विपक्ष बोलता नहीं है। विपक्ष अगर बोलता है तो आप उसे वहां जाने नहीं देते। अखिलेश यादव जी ने 2 बार ट्वीट कर लिया, प्रदेश का मुख्यमंत्री जवाब नहीं दे पा रहा, प्रशासन जवाब नहीं दे पा रहा, वहां का जनप्रतिनिधि हॉस्पिटल में उनके साथ है, मोर्चरी में उनके साथ है, उसके घर नहीं जाने दे रहे। क्या कारण है, क्यों नहीं जाने दे रहे? कह रहे बवाल काट रहे हैं इस मुद्दे को, भी इतना समय नहीं हुआ, मतलब थोड़ा सा समय देना चाहिए। मतलब किसी की बेटी का अपहरण हो जाए, उसकी माँ की हत्या हो जाए और जनप्रतिनिधि उनके परिवार से ना मिल सके, उन्हें सांत्वना ना दे सके, इसे आप बवाल कहोगे? तो फिर तो लाठियां बरसाए प्रशासन जनप्रतिनिधियों पर, जो उनके परिवार से मिलने जाए और गांव वाले हैं उन सब पे लाठियां बजा दे, फिर तानाशाही दिखा दे। कह रहे अभी मतलब जो परिचित थी, पहले से ही परिचित थी जो लड़की थी जिसके साथ गई है, कह रहे इसे अपहरण नहीं कह सकते, साथ में गई है, ये भी हो सकता है। और जो उसकी माँ की हत्या कर दी गई, इसे क्या कहोगे आप? क्या कहोगे इसे? क्या लग रहा है कि कौन कह रहा है वो पहले से परिचित थी? जब तुम अभी तक लड़की बरामद नहीं कर पाए, अपराधियों को तुम पकड़ नहीं पाए, बस आइडिया लगाना शुरू कर दिया, केस को कमजोर करना शुरू कर दिया। मतलब प्रशासन और सरकार इस बात पे लग गई कि इस केस को कैसे कमजोर किया जाए, इस बात पे नहीं लगी कि हमें अपराधियों को पकड़ना है, बेटी को बरामद करना है। तो कैसे देख रहे हैं, क्यों बचाया जा रहा है अगर अपराधी इतनी जल्दी? क्योंकि देखिए, अपराधी इसलिए बचाए जा रहे हैं कि अपराधी मुख्यमंत्री की जाति के हैं, सजातीय हैं मुख्यमंत्री के। वरना अगर इसमें कोई और जाति का होता तो अब तक उसके घर बुलडोजर भी पहुंच जाता, देश प्रदेश का मुख्यमंत्री भी बोल जाता, और बीजेपी के ये चिंटू भी बोल जाते। सारे नेता बीजेपी के अब तक बोल जाते अगर कोई और जाति का होता तो। अब किसी की हिम्मत नहीं कोई बोल पाए, क्योंकि दही जम गई है अपराधियों में। ये बीजेपी ही तो सबसे ज्यादा है, जितने ज्यादा अपराधी हैं वो सब बीजेपी के अंदर हैं। बोला जाता है उत्तर प्रदेश में कानून का राज चलता है, लेकिन इस तरीके से कभी कहीं कुछ ना कुछ छुटमुट घटनाएं कह लीजिए, बड़ी घटनाएं होती ही रहती हैं। तो देखिए, कानून का राज उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं है। कागजों में कानून का राज हो सकता है, धरातल पर जो है कानून का राज नहीं है।
कानून का राज था, तो वो पकड़े क्यों नहीं गए अभी तक? और जितनी फोर्स मैंने देखा है, वीडियो में देखा है, वहां के जनप्रतिनिधि को रोकने के लिए लगाई गई। तो ये फोर्स जनप्रतिनिधि को रोकना थोड़ा ही था। जनप्रतिनिधि को तो एक बार कह देते भाई 2 दिन मत आना आप, जनप्रतिनिधि रुक जाएगा। वो फोर्स तो उन अपराधियों को पकड़ने में, उस बेटी को बरामद करने में लगानी चाहिए थी इनको। उनको ना लगा करके कोई उसके परिवार से ना मिले, सही जानकारी जनता के सामने ना आ जाए, वो उनका परिवार ये ना बता पाए कि क्या रीजन रहा, उसको छुपाने के लिए फोर्स लगा दी। सरदना के जो विधायक हैं वो हों या फिर वहां से जो लोकसभा के कैंडिडेट हैं मेरठ से वो हों, वहां पहुंचे, लेकिन इस मुद्दे को ज्यादा बड़ा बनाया जा रहा है। ये भी बोला जा रहा है कि बवाल ज्यादा काटा जा रहा है, इस पर पहले जांच हो उसके बाद बात खुले तो ज्यादा बेहतर। किसी की बेटी का अपहरण हो जाए, उसकी माँ की हत्या हो जाए, इससे बड़ा और क्या मुद्दा हो सकता है? तेरे जानबूझ के इसमें, और वो भी एक दलित का, जानबूझ के दलित एंगल उखाड़ा जा रहा है। क्यों? वो दलित नहीं है। अगर दलित है तो दलित ही तो कहा जाएगा। ब्राह्मण की होती तो ब्राह्मण कहा जाता, स्वर्ण की होती तो स्वर्ण कहा जाता, जाट की होती तो जाट कहा जाता, ठाकुर की होती तो ठाकुर का कहा जाता, गुज्जर की होती तो गुज्जर की कहा जाता। जब वो दलित की बेटी है तो दलित की बेटी तो कहा जाएगा। क्या कहें उसको? उसको न्याय मिलना चाहिए, और न्याय ऐसा मिलना चाहिए जो आम जनता में न्याय मिलता हुआ दिखाई दे। कहां है प्रदेश के मुख्यमंत्री? क्यों नहीं बोल रहे? प्रदेश के मुख्यमंत्री को बोलना चाहिए। और वो जो बुलडोजर में तेल ना हो तो उसमें तेल डलवा करके वो बुलडोजर वहां पहुंच जाना चाहिए। देखिए, अगर तुम प्रदेश के मुख्यमंत्री हो तो हिम्मत नहीं बिना आपकी सह के कोई अपराधी अपराध कर जाए। फिर एक गांव का ही मामला है, दोनों सेम गांव के हैं, मतलब एक ही गांव के हैं। अगर एक ही गांव के अपराधी होंगे तो आप पकड़ोगे नहीं, अपराध चलता रहेगा। एक गांव के हों, अलग गांव के हों, अलग प्रदेश के हों, अलग शहर के हों, अपराध अपराध होता है। और अपराध उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ है। देश का गृह मंत्री आज बोलता क्यों नहीं है? उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री आज बोलता क्यों नहीं है? यहां के मंत्री आज बोलते क्यों नहीं है? कहां है अनिल जो आरएलडी का मंत्री है? वो भी तो दलित है। कहां छुप गया आज? वो भट्ट में बढ़ गया। इसलिए सरकार में शामिल है कि आपकी जाति के लोगों पर जो अत्याचार होगा और आप जो है सत्ता की मलाई खाते रहेंगे। बोलते क्यों नहीं है? कहां है SC ST आयोग? कहां है उसके सदस्य? क्यों नहीं बोल रहे आज? सब भट्ट में बैठ गए, एक का जवाब नहीं आया, कोई एक बोल नहीं पाया। तो इसका मतलब सत्ता की सब दलाली कर रहे हैं, कोई बोलने को तैयार नहीं है। और अगर विपक्ष बोलता है तो विपक्ष को वहां जाने नहीं दिया जा रहा है। देखिए, वहां जाना तो पड़ेगा, रोक नहीं सकते। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, अभी जाएंगे। जब तक बेटी को न्याय नहीं मिलेगा वहां का जनप्रतिनिधि, चाहे वो सांसद हो चाहे विधायक हो, उस परिवार की हर मदद के लिए तैयार खड़ा रहेगा। और जब तक न्याय नहीं होगा ये जनप्रतिनिधि चुप नहीं बैठेंगे, क्योंकि ये लखनऊ से आदेश है कि बेटी है, दलित की बेटी है, न्याय दिला करके रहेंगे। क्योंकि अखिलेश यादव का एक ही नारा है, पीडीए का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे।